चोर, चौकीदार और इस्तिस्ना। ये उस जमाने की बात है जब नवाज शरीफ सियासत में नहीं आए थे। एक रात मॉडल टाउन लाहौर वाले उनके घर में चोर घुस आया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ने चोर को देख लिया और चौकीदार को आवाज दी। चौकीदार ने चोर को पकड़ लिया और फैसला हुआ कि इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि जरा ठहरो, पहले इसको खाना खिलाओ, क्योंकि ये बड़ी देर से यहां छुपा हुआ था, भूखा होगा, इसे खाना खिलाकर पुलिस के हवाले करना। फिर इसको खाना खिलाया गया तो नवाज शरीफ ने कहा कि बेचारा है, इसको कुछ पैसे देकर छोड़ दो और इसे ताकीद की कि आइंदा चोरी चकारी ना करना। चोरी के लिए आने वाले को ना सिर्फ छोड़ दिया बल्कि उसका 3000 माहाना वजीफा भी लगा दिया गया। ये वाकया हमारे अजीज दोस्त और साथी जनाब सुहेल वड़ैच की किताब गद्दार कौन में दर्ज है। ये किताब दरअसल नवाज शरीफ की जुबानी उनकी अपनी कहानी है। इस किताब में नवाज शरीफ के अलावा शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज, हसन नवाज और कैप्टन सफदर के इंटरव्यूज शामिल हैं। सुहेल वड़ैच साहब ने नवाज शरीफ के जमाने जलावतनी में जद्दा और लंदन में उनके साथ मुलाकातें की और उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए। फिर इन इंटरव्यूज को किताबी शक्ल दी। इस किताब में नवाज शरीफ की शख्सियत के बहुत से छुपे हुए गोशे सामने आए। ये किताब पढ़कर पता चलता है कि माजी में कुछ सीनियर फौजी अफसरान के साथ नवाज शरीफ का इख्तलाफ क्यों शुरू हुआ। कुछ वाकयात नवाज शरीफ साहब बड़ी तफसील के साथ हमें सुना चुके हैं, लेकिन बहुत हसास नवियत के ये वाकयात इस किताब में शामिल नहीं। ताहम जो वाकयात किताब में शामिल हैं वो नवाज शरीफ की इजाजत और क्लियरेंस से शाये हुए। यहां तक कि इशात से कबल इस किताब का मसवदा बेगम कुलसूम नवाज और हुसैन नवाज ने भी देखा। इस किताब में एक हैरान कुन वाकया दर्ज है। नवाज शरीफ बताते हैं कि एक दफा एक सीनियर जनरल ने उनसे कहा कि मुल्क की माशी हालत संवारने के लिए मंशियात बरामद की जाएं तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। वजीर आजम ने यह सुनकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? तो जनरल साहब ने कहा कि ये सिर्फ एक तजवीज है। इस पर दूसरे जनरल साहब बोले कि तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक ने ब्लैक मनी से ही तरक्की की है, बरतानिया हो या स्विट्जरलैंड, सब ब्लैक मनी से अमीर हुए। लेकिन वजीर आजम ने ये तजवीज मुस्तरद कर दी। लगता है कि इस वाकये की कुछ तफसीलात और कुछ किरदारों के नाम शाये करने से एतराज किया गया। हालांकि नवाज शरीफ ये वाकया कुछ साल पहले इस्लामाबाद में हमें सुना चुके हैं। जिन साहब ने मंशियात बरामद करने की तजवीज नवाज शरीफ को दी थी, इनके अल जजीरा टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू पर फौजी तर्जमान को वजाहती बयान भी जारी करना पड़ा। किताब में दर्ज वाकयात कुछ अफराद के बारे में है, जरूरी नहीं कि ये अफराद पूरे इदारे की पॉलिसी की तर्जमानी करें। मसलन किताब में एक जगह नवाज शरीफ कह रहे हैं कि फौज का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ओहदा संभालने के बाद अपने आप को बादशाह या सुपर प्राइम मिनिस्टर समझने लगता है। ये अपने आप को इस कदर ताकतवर समझते हैं कि अवाम के मुंतखब करदा वजीर आजम को सैल्यूट मारना भी गवारा नहीं करते। मैं जनरल आसिफ नवाज के दौर में GHQ गया तो उन्होंने अपनी कैप अंदर ही उतार दी ताकि सैल्यूट ना मारना पड़े। अलबत्ता वहीद काकर के दौर में GHQ गया तो उन्होंने मुझे सैल्यूट मारा। आगे चलकर नवाज शरीफ से सवाल किया गया कि ISI का सियासी किरदार कैसे खत्म किया जाए, तो जवाब में उन्होंने कहा कि ISI के चार्टर में तब्दीली की जरूरत है। ISI में कोई बावर्दी फौजी अफसर नहीं होना चाहिए। ISI को मुकम्मल तौर पर सिविल हुकूमत के मातहत होना चाहिए। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ ने ये बातें जलावतनी के जमाने में की। ये किताब 2007 में शाये हुई और इस किताब का नवाज शरीफ के कई नाक़दीन हवाला भी देते रहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने कभी तरदीद नहीं की। नवाज शरीफ से पूछा गया कि क्या आपका एहतसाब का तरीकाकार ठीक था? जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि एहतसाब का तरीकाकार गलत था।
फौज और आईएसआई का हम पर दबाव था। जानबूझकर ऐसे इकदामात करवाए गए ताकि सियासतदानों का एतबार खत्म हो जाए। नवाज शरीफ की जुबानी उनकी कहानी पढ़कर ऐसा लगता है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ मुकदमात किसी और के दबाव पर कायम किए थे, लेकिन 2012 में जब जरदारी सदर थे और सुप्रीम कोर्ट इन्हीं मुकदमात को दोबारा खोलने के लिए हुकूमत को हुक्म दे रही थी कि स्विट्जरलैंड को खत लिखा जाए, तो जरदारी साहब के वकला ने आइन में सदर के लिए इस्तिस्ना का जिक्र किया। इस जिक्र पर नवाज शरीफ भड़क उठे और फरमाया कि मैं नहीं जानता कि इस्तिस्ना किस बला का नाम है। फिर मेमो गेट स्कैंडल आया तो नवाज शरीफ दरखास्त गुजार बनकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। एक सियासतदान ने दूसरे सियासतदान को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया। न जाने ये सब किसके दबाव पर हो रहा था, लेकिन कुछ ही अरसे में जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो उन्होंने आइन से गद्दारी के मुकदमे में परवेज मुशर्रफ का ट्रायल करने की ठानी। उन्होंने आसिफ जरदारी से राब्ता किया तो मौसूफ भी तैयार हो गए और फरमाया कि बिल्ले को दूध पीकर भागने नहीं देंगे। अप्रैल 2014 के शुरू में जरदारी इस्लामाबाद आए और नवाज शरीफ से मुलाकात की। बहुत कुछ तय पा गया, लेकिन फिर नवाज शरीफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया। जरदारी ने अपना वादा निभाया और नवाज शरीफ मुश्किल से निकल गए। मुश्किल से निकलने के बाद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आया। जरदारी अपना चेयरमैन लाने में कामयाब रहे और यहीं से नवाज शरीफ और जरदारी में वो लड़ाई शुरू हुई जिसे अभी तक कुछ लोग ड्रामा समझते हैं। यह ड्रामा नहीं बल्कि हकीकत है, और ये हकीकत इस कौम की बदकिस्मती है। आने वाले दिनों में आपको सियासत में तलखियां बढ़ती नजर आएंगी। सियासतदान एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर अपना एतबार खुद खत्म करेंगे। जरदारी ने जो खोना था खो चुके। अब नवाज शरीफ भी बहुत कुछ खो रहे हैं और इमरान खान को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। इमरान खान को एक खुशखबरी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद ऊपर नीचे उनके लिए कुछ बुरी खबरें आ सकती हैं। कुदरत के सामने किसी को इस्तिस्ना नहीं मिलता। गलती जो भी करे उसे गलती तस्लीम करके तौबा करनी चाहिए, वरना कभी ना कभी तो सजा मिलती है। याद रखें कि भूखे चोर को खाना खिलाकर छोड़ देना इंसान दोस्ती की बड़ी अच्छी मिसाल है, लेकिन अगर आप चोर को महाना वजीफा देना शुरू कर दें तो चौकीदार सोचेगा कि मैंने चोर को पकड़कर अच्छा किया या बुरा। हो सकता है आइंदा से चौकीदार चोरों के साथ मिल जाए और घर में चोरियां कराने लगे। लिहाजा चोर का वजीफा लगाना मुनासिब नहीं, और चौकीदार के किरदार की अहमियत खत्म करना भी गलत है। चौकीदार का काम चोर पकड़ना है, आपका काम चोर को कानून से सजा दिलवाना है। सब कुछ कानून के मुताबिक होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।